फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है डेंगू वैक्सीन। डेंगू वैक्सीन कब आएगी, यही सबके मन में सवाल है। जब भी हम रिपोर्ट्स में देखते हैं डेंगू पॉजिटिव अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार का, तो थोड़ा डर सा लगने लगता है क्योंकि देयर इज नो ट्रीटमेंट, नो एंटीबायोटिक्स, नो एंटीवायरल, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आईवी फ्लूइड्स, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की दवाइयाँ, ऑक्सीजन, दैट्स इट। तो ऐसे में थोड़ा डर लगता है कि जहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कम से कम अगर वैक्सीन से हम प्रिवेंशन दे सके या ले सके तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कोरोना को आए हुए 2 ही साल हुए हैं, उसकी वैक्सीन आ भी गई। अब डेंगू फीवर काफ़ी सालों से है, काफ़ी बर्डन है। एज पर WHO के हिसाब से हर साल 10-10 लाख से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2000 में 5 लाख केसेस पर ईयर, 2010 में 20 लैक्स, 2020 में 50 लैक्स पर ईयर। इंडिया की 2014 की स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से इंडिया में तो 282 टाइम्स केसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इतना बर्डन होने के बाद भी क्यों अब तक के वैक्सीन नहीं अवेलेबल हुई है? डेंगू फीवर के बारे में अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं। डेंगू वायरस फर्स्ट टाइम 500 से 1000 साल पहले मंकी के द्वारा इंसानों में आया था, एज पर द साइंटिस्ट, उनका अनुमान है। फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था वो नागासाकी जापान में जब एपिडेमिक आया था वायरल फीवर का, तो पेशेंट में से ब्लड टेस्ट लिए गए थे, उसमें ये वायरस पाया गया था। उसका डिस्कवरी हुई थी बाय साइंटिस्ट सुसुमो होटे। उसके बाद ये केसेस बढ़ते गए। 1950 में फिलीपींस, थाईलैंड, वहां पे सीवियर डेंगू केसेस दिखते गए। फिर 1970 में 10 कंट्रीज तक की पहुंच गया। 2021 तक के मोर देन 100 कंट्रीज डेंगू के चपेट में। डेंगू के वैक्सीन ना बनने के जो रीजंस है वो मोस्टली यही है कि उसके 4 सीरोटाइप्स हैं, डेंगू 1, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, और ये चारों इंसानों को इन्फेक्ट कर सकती है। करंटली जो अभी डेंगू का 2021 में जो चल रहा है वो डेन 2 के हिसाब से, और वो थोड़ा डेंजरस है। अगर आप डेन 1 के इस चपेट में आते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ 3 सीरोटाइप्स में भी कभी ना कभी इन्फेक्शन हो सकता है। डेंगू का फर्स्ट वैक्सीन का जो ट्रायल रिसर्च जो स्टार्ट हुआ था 1997 में सेंट लुइस यूनिवर्सिटी USA में चालू हुआ था। उस मेन जो रिसर्चर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थॉमस जेमसन ने उसकी शुरुआत की। लगभग 15 साल लग गए उस रिसर्च को, उस डेंगू वैक्सीन बनाने को, और फर्स्ट टाइम 2015 में सैनोफी पेस्चर कंपनी ने मैक्सिको में फर्स्ट डेंगू वैक्सीन लॉन्च की, जो कि उसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा। आते आते 20 कंट्रीज ने ये डेंगू वैक्सीन लेना चालू किया। नाम डेंगवैक्सिया करके नाम रखा गया उसका। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इंडिया ने अभी तक के उसको एडप्ट नहीं किया है? उसके पीछे एक रीजन है। 2017 में फिलीपींस में 2 लाख बच्चों को स्कूल में वैक्सीन दी गई। उसमें से 10 से 15 बच्चे वैक्सीन के शिकार हो गए, मतलब डेथ हो गई। और जैसे ये हुआ, उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन WHO द्वारा बंद किया गया, और इंडिया में भी जो उसकी प्रोसेस चल रही थी एक्सेप्टेंस की, वो भी रोक दी गई। फर्दर उसके ऊपर रिसर्च किया गया क्यों ऐसे हुआ है, तो ये पाया गया कि जिस इंसान को डेंगू हो चुका है उसमें ही ये डेंगवैक्सिया काम की है। जिस इंसान को नहीं हुआ है उसमें वो
काम की नहीं है, उल्टा उनके साइड इफेक्ट्स है, सीवियर साइड इफेक्ट्स अप टू द डेथ। तो इसलिए कंपनी सैनोफी पैस्चर ने डेंगवैक्सिया रिकमेंडेशंस के साथ उनको ही दिया जिनको डेंगू हो चुका है, ना कि उनको जिनको डेंगू हुआ ही नहीं। तो फिलीपींस की कैजुअलिटी के होने के बाद सारी फार्मा कंपनीज ने दूसरी वैक्सीन बनाने का काम चालू किया। उसमें तकेड़ा फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो यूएसए की है, टैक्स 003 नाम की वैक्सीन डेवलप की अगेंस्ट डेंगू के सारे 4 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट। टेट्रावायलेंट हाइब्रिड वैक्सीन 2 डोज में आती है, 3 मंथ्स के गैप। इसका ट्रायल सक्सेसफुली श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड में हुआ। इसकी 2019 स्टडी के हिसाब से इसकी एफिकेसी 90% से ज़्यादा है। मार्च 2020 में लैंसेट, जो कि पॉपुलर जर्नल है मेडिकल वर्ल्ड में, उसमें भी इसकी एफिकेसी मोर देन 95% बताई गई है। अभी तक के तो उसको लाइसेंस नहीं मिला है पूरे वर्ल्ड में, बट उसके जो रिजल्ट्स आए हैं सामने, उसमें एफिकेसी और सेफ्टी मोर देन 95%। इंडिया में भी सेम पैटर्न ट्रायल चालू होने वाला है, जो कि होने वाला था 2019-2020 में, बट कोरोना के कहर के वजह से प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया है। फर्स्ट ट्रायल कोलकाता या बंगाल में होने वाला है, जहाँ पे ज़्यादातर केसेस डेंगू के पाए जाते हैं। अगर वो सक्सेस होता है और अगर टैक्स 003 को वैक्सीन को परमिशन मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो प्रोबेबली 2023 या 2024 में हमें डेंगू वैक्सीन हमारे हाथ में मात्र 2000 रुपए की अंदाजा अप्रोक्सीमेट मिल पाएगी। डेंगू के अगेंस्ट काफी और भी रिसर्च चालू है, अलग अलग तरह से उससे लड़ने की बहुत सारे रिसर्च, जिसमें फ्लाइंग वैक्सीनेटर्स करके। तो फ्लाइंग वैक्सीनेटर्स जो है, ये एक सोच है जेसिका मैनिंग, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस की रिसर्चर है यूएस में। उनके हिसाब से मस्किटो के सलाइवा में एक प्रोटीन डाला जाएगा जिसके बाइट से ऑटोमेटिकली वैक्सीन प्रोड्यूस होके सामने वाले को एंटीबॉडीज से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बट अभी भी इस पे रिसर्च चालू है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, कॉन्स पे काम करना चालू है। सेम आइडिया जापान में भी 11 साल पहले इसका रिसर्च चालू हुआ। SP15 प्रोटीन जो डाला जाता है मस्किटो के सलाइवा में, वो भी फ्लाइंग वैक्सीनेटर्स पे काम कर रहे हैं। सभी तरह से हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा है। बिल गेट्स जो बिलियनियर है, उन्होंने भी ऑक्सीटेक कंपनी के साथ एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्किटो, मेल मस्किटो डेवलप किए हुए हैं। मेल मस्किटो जो फीमेल के साथ मेट करेंगे, जो उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे आएंगे, वो इतने सक्षम नहीं रहेंगे कि वो आगे चल के बीमारी फैला सके। इस पे भी रिसर्च चालू है। लगभग उनकी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने 15 से 25 हजार मच्छर जो है मस्किटो फैलाए हैं और रिजल्ट्स भी उनको पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इतने सारे रिसर्च अगेंस्ट डेंगू चालू है। हमारा भी फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए, हम भी साफ सफाई रखें, हम भी प्रोटोकॉल फॉलो करें, गंदगी ना करें, वाटर स्टोरेज हटाएं, ताकि डेवलप कंट्रीज तो फ्री हो चुके हैं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी फ्री हो सकें। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों से। ऐसे और भी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आते रहेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उस पे बनाने की। थैंक यू।